नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अलग अलग लोग आतंकवाद के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किया गया है। गायिका नेहा सिंह राठौर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट कर उसके नतीजे से बवाल हो गया है, जिसको लेकर कवि अभय प्रताप सिंह ने नेहा के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि नेहा सिंह ने आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध कृत करने के लिए उकसाने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर भी सवाल उठाए हैं और दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए देश विरोधी बातें कर रही हैं। लखनऊ पुलिस के मुताबिक अभय कुमार सिंह ने एक्स के अकाउंट, जो नेहा सिंह राठौर के नाम से है, जिससे कई पोस्ट हुए हैं, उस पर आपत्ति जताते हुए तहरीर दी है, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में अकाउंट के उपयोगकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारत की आत्मा पर हुए आतंकवादी हमले से जहां इस समय पूरा देश आहत है, प्रत्येक देशवासी देश की सरकार से मांग कर रहा है। यहां तक कि विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर देश की सरकार से एक अपने स्वर में स्वर मिलाकर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश के इस संकट काल में जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री, लोक गायिका देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में कर रही हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां नेहा सिंह राठौर तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं। आनंद, वैसे तो नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, अपने बेबाक पंक्तियों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब एक विवाद भी खूब उभर रहा है। इस पूरे विवाद के बारे में भी बताइए और उसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वह भी साझा कर दीजिए। बिल्कुल कुणाल, देखिए ये जो एफआईआर दर्ज हुई है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ और लखनऊ के जो हजरतगंज पुलिस स्टेशन है उसमें ये वहां पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक अभय प्रताप सिंह नाम के शख्स द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें साफ तौर पर एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर का जो ट्विटर हैंडल है उसके जरिए उन्होंने तमाम आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं, जिससे न सिर्फ जो राष्ट्रीय अखंडता है और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बल्कि जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की भी साजिश का इसमें आरोप लगाया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो भी वक्तव्य दिया है, जो भी उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है, बोला है, उसका इस्तेमाल जो दुश्मन देश है यानी पाकिस्तान, वहां पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से वो भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब ये मामला पुलिस के पास है। इसके पहले भी नेहा सिंह राठौर काफी सरकार विरोधी रूप के लिए जानी जाती रही है और काफी अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स को लेकर सुर्खियों में रही है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब एक बार फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं आनंद इससे उनकी? बिल्कुल, देखिए नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है, जो अभय सिंह ने भी याचिका करता है जिन्होंने ये दर्ज कराया है मामला। उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि कई आप धाराओं में ये मामला दर्ज कराया गया है और जैसा कि ये कहा गया है कि इनके जो बयान है उसका इस्तेमाल दुश्मन देश की तरफ से किया जा रहा है और प्रतिकूल प्रभाव जो राष्ट्रीय अखंडता है उसके ऊपर असर डालने वाला बयान है,
जो जाति के नाम पे चाहे धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का ये बयान है। और पुलवामा में जो बलिदान हुए हैं लोग आतंकी हमले में, कहीं ना कहीं उनका जो बलिदान है उसके खिलाफ इस बयान को माना गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। वहीं अमेठी में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जगदीशपुर से बीजेपी विधायक ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश पासी के साथ सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों के दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विधायक सुरेश पासी के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारियों ने एकजुट होकर आतंकवाद के विरोध में नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। बीजेपी विधायक सुरेश पासी के साथ कार्यकर्ताओं ने एक सुर और एक आवाज में कहा, मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी वहीं हरदोई के शाहाबाद में मोदी युवा राठौड़ सेना के कार्यकर्ताओं ने केसरिया हिंदू वाहिनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका। मोदी राठौड़ युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए डाक बंगले से होते हुए बस स्टैंड पर जाकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मोदी राठौड़ युवा सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता तथा केसरिया हिंदू वाहिनी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरी मांग है कि सिंधु नदी का पानी रोकने भर से यह आग ठंडी होने वाली नहीं है। यह आग तभी ठंडी होगी जब एक एक पाकिस्तानी आतंकवादी नेस्तो नाबूद होगा। इस धरती पर एक भी आतंकी नहीं रहेगा। हम वही कार्रवाई चाहते हैं जो इजराइल ने गाजा के साथ की। हम वही कार्रवाई चाहते हैं जो 63 और 66 के युद्धों में भारत ने पाकिस्तान के साथ की। हम वही कार्रवाई चाहते हैं जो कारगिल में हुई। हम वही कार्रवाई चाहते हैं जो पुलवामा अटैक के समय हुई। मैं भारत की सरकार से यह अपेक्षा करता हूं, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जल्द भारत के उबाल को शांत करने का आशा करता हूं। धन्यवाद। कौशाम्बी में टीला धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी का यह टीला था, इसकी चपेट में 5 लोग आ गए। उन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया और जो लोग मृत हो गए हैं उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। कोखराज थाना क्षेत्र की यह घटना है और इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। यहाँ पर माटी खोदने ग्राम टीकरडी में कुछ एसटी लोग, कुछ लड़कियां और एक बुजुर्ग जिसमें 6 लोग थे, जिसमें एक की जान बची। मिट्टी खोदने के दौरान पूरे जो घर में लीपा पोती के लिए दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई मिट्टी गिरने की वजह से। जो टन से ज्यादा भी मिट्टियां थी। तो कैसे क्या लोग निकाला? फरुआ से खोद पूरा गांव समाज जुड़ के फरुआ से खोद फावड़ा से खोद मिट्टी निकाला। कितने लोग की मौत हुई? 5 लोगों की मौत हुई। घायल कितने लोग? घायल 7 लोग। 2 लोग हैं घायल 2 लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्रा कानपुर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव में आकर छात्रा ने आत्महत्या की। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही थी। आत्महत्या की बात सुनकर हॉस्टल में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे वारदात का उसने मुआयना किया। पुलिस को छात्रा के रूम से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड नोट को बरामद कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की यह छात्रा है और इसने सुसाइड कर लिया है। हालांकि मूल रूप से यह कानपुर की रहने वाली है।
हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक कुछीचा में पॉकलैंड मशीन का ड्राइवर है, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फांसी के फंदे पर लटके युवक की किसी तरह जान बचाई। पुलिस के युवक के जान बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी दरवाज़ा तोड़कर युवक को फांसी के फंदे से उतारते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी से भी बात करने के बाद युवक ने फांसी लगाई थी। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां प्रशासन शहर में बढ़ते हुए अतिक्रमण के विरोध में अभियान चला रहा है। शहर भर में नगर पालिका की टीम ने कोट बाजार में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें सड़क पर दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। वहीं नालियों पर बने स्थायी और अस्थायी निर्माणों को बुलडोजर से ढाया गया। इस दौरान व्यापारियों ने अतिक्रमण का विरोध किया। मिर्ज़ापुर के पिपराडाड़ ग्राम सभा में चल रही चकबंदी प्रक्रिया का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में चकबंदी सही तरीके से नहीं हो रही। जहां जिसका मकान है उसको वहां चक नहीं मिल रहा है, जिसका चक आगे है उसको पीछे मिल जा रहा है, और जिसका चक पीछे है उसको आगे मिल जा रहा है। ग्राम सभा में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इस प्रक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से चकबंदी हो रही है उससे उनकी ज़मीन और संपत्ति को नुकसान होगा। उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। देखते हुए बुजुर्ग होने के नाते उनका चक उनके घर के पास में बनाया गया था। तो हमारे यहाँ एक चकबंदी लेखपाल है मिस्टर इसरार अहमद, जो एक नंबर के चुट्टे टाइप के इंसान हैं, और हमारे यहाँ एक है अनवर, हाँ, दोनों मिली भगत करके पैसा ले दे के उनका चक उठा के कहीं और डाल दिए। जब वहां पे चक बना हुआ है, आपका मूल चक भी नहीं है, फिर आप कैसे उसको हटा दिए? तो हम जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहते हैं कि आप उसका परफेक्ट निराकरण करके हमारा जो जहाँ चक था वो हमको दे दिया जाए, और यही हमारी समस्या। अगर ये हो जाता है तो आप नापिए, हमको कौन सा क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी नपाई हो रही है, यहाँ पे कुछ लेखपाल लोग आए हैं, नाप रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि किसी का कम ज्यादा, जहाँ जिनका चक बना हुआ वहाँ नहीं दे के कहीं और दे रहे हैं, इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं। तो यही कि हमारा ही पर्सनल नहीं, सरकार और जनता गांव में और किसान हैं, सबका निस्तारण कर ले, यहाँ पर शांति से नाप के चला जाए, कागज पत्तर बना के। तमाम किसान ऐसे परेशान हैं। सरकार ग्रामीण चाहते हैं जे पैसा दे के काम करवाए, वो तो चाहता कि हमारा न पिछाए। अब जे गरीब गुरुबा बा पैसा ज्यादा नहीं दे पाए बा, ओकर चक उठा के कहीं और पलट दे हैं, चक कहूँ और बनाते हैं। लेखपाल सही बतावत भी नहीं है कि तुम्हार चक कहाँ बा, तुम्हार का कागज बा। लेखपाल के लगे जाते कहते टाइम नहीं बा, बाद में आया ऐसे आया। संभल में जिला अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में वहां की पुलिस टीम ने एक सफलता हासिल की है। पुलिस ने फर्जी तरीके से जनता दर्शन आयोजित करने और अधिकारियों से ठगी का प्रयास करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों ने मुख्यमंत्री की फर्जी मोहर का दुरुपयोग कर प्रार्थना पत्र भेजा और अधिकारियों से अवैध रूप से घूस मांगने का प्रयास किया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, मोबाइल फ़ोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बीजेपी से जुड़े नेता की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कोतवाली संभल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उनके द्वारा एक फर्जी तरीके से फ़ोन करके धमकाने व फर्जी जनता दर्शन का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की फर्जी मोहर लगाकर उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने व विभिन्न स्तर से अधिकारियों व आम आदमी से उत्कोच की मांग करने वाले 3 अभियुक्त, जिनमें से 2 बाराबंकी के हैं और एक रामपुर को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। जनपद संभल से संबंधित एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें एक कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा एक विपुल गुप्ता नाम के व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश के तहत इन्होंने इस गैंग से कांटेक्ट किया और इनके माध्यम से
उस विपुल गुप्ता की पत्नी को और विपुल गुप्ता को कई बार कॉल करके धमकाया गया। इस बात की सूचना है वो 18 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली संभल पर दी गई। तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में विवेचना के अनुक्रम में इन लोगों को कई बार पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन ये नहीं मिले। पुलिस के द्वारा लगातार धरपकड़ अभियान जारी रखा, जिसमें इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। ये इस केस के अंदर इन्होंने 30,000 रुपये कॉल करने के लिए एडवांस में लिए थे और बाकी पैसा है वो काम होने के बाद में देना इन्होंने स्वीकारा था। जाने माने आई सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार सिंह मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय के नए सीएमएस बने हैं। सोमवार को उन्होंने एमडीआई के सीएमएस का पदभार ग्रहण किया। मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय उत्तर भारत का उत्कृष्ट आई हॉस्पिटल है। यहाँ पर आँख के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। डॉक्टर आर बसंत कुमार सिंह ने मरीजों की अच्छी चिकित्सा सेवा मुहैया कराने को प्राथमिकता बताया। डॉक्टर बसंत ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस की पढ़ाई पूरी की है। मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले डॉक्टर बसंत कुमार सिंह ने 1994 में एमडीआई में बतौर आई सर्जन करियर शुरू किया था। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह और एमडीआई की डायरेक्टर डॉक्टर अपराजिता ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार, प्रोफेसर विनोद सिंह, डॉक्टर आनंद शुक्ला, डॉक्टर प्रबोध कुमार, डॉक्टर विभुदेश, डॉक्टर सितांशु, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर विनोद और डॉक्टर जागृति और अन्य स्टाफ ने बुके देकर स्वागत किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।